तो पिछली वीडियो में हमने देखा था ओवरव्यू एक ESP8266 का एंड मैंने आपको फेमिलियर करवाया था इसके कंपोनेंट्स के साथ एंड ये किस तरह से फंक्शनल बनता है एंड क्या क्या कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। सो या इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत और इन डेप्थ में देखेंगे कि ESP8266 क्या माइक्रो कंट्रोलर है एंड ये किस काम आता है, राइट? सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. So building the things device something then आपका या एक प्रेजेंटेशन बिल्डिंग इंटरनेट थिंग प्लेटफॉर्म या सो ये इतना समझने की जरूरत नहीं है. लॉट टू कवर ब्ला 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 एंड IoT device Raspberry Pi Uno and ESP8266. या रास्पबेरी पाई के बारे में भी बात करेंगे बट अभी के लिए ESP8266 देख लेते हैं. So yeah, ये हमारी मेन चिप रहती है. This is more of a chip than a device. Yeah, it is used in IoT devices. Cheap, easy to get. ESP8266. So ये जो आपकी 8266 चिप है, ये एक्चुअली दो चिप्स को का कॉम्बिनेशन है. एक इसके ऊपर ये लगी हुई है एंड दूसरी फिर आपके ये वैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था बट फिर से दिखा देता हूँ. ये एक अलग से चिप है, राइट, इसके ऊपर. देन उसके ये इसके ऊपर लगी हुई है बड़े बोर्ड के ऊपर. तो ये दो चिप्स हैं एक साथ लगी हुई. ये वाईफाई मॉड्यूल है एंड इसके पीछे ये इसका कंट्रोलर है, राइट. तो वही इस स्लाइड में दिखाया हुआ है कि आपका ये बोर्ड रहता है उसके ऊपर ये वाईफाई चिप रहती है एंड या फिर इसके आप अलग से भी इस चिप को यूज़ कर सकते हो बाकी डिवाइसेस के साथ डेटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए. बट या इसके मैनेजमेंट के लिए बड़ी चिप रहना बहुत ज़रूरी है, राइट. देन आपका जो भी डिवाइसेस रहते हैं जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं उनको आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट करवा सकते हो LCD स्क्रीन्स पे या फिर प्रोपेगेट करवा सकते हो इंटरनेट के थ्रू एंड या वाईफाई मॉड्यूल है तो आप इसका एक IP एड्रेस लेके इसको डेटा को कहीं भी दिखा सकते हो किसी भी सर्वर पे भी दिखा सकते हो. देन प्रोग्रामिंग ESP8266 सेम आर्डुइनो लैंग्वेज में होती है आर्डुइनो IDE पे. सेम आर्डुइनो की तरह ही इसका प्रोसेस रहता है कुछ डिफरेंट नहीं है. बस पिन्स का एंड कोड लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. लाइब्रेरीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी एंड इसका सेटअप करना इसको थोड़ा बहुत और सेटअप करना पड़ता है वो मैं आपको सेटअप वाली वीडियो में दिखाऊंगा बट बाकी प्रोसेस सेम रहता है. जैसे आर्डुइनो में हम टेस्टिंग करते हैं फ्लैशिंग करते हैं सेम आपका ESP8266 में रहता है. देन बाकी डाउनलोड आर्डिनो IDE या ये मैंने आपको सेटअप करवा दी थी सेम वही सेटअप करना है एंड इंस्टॉलिंग आर्डिनो IDE rename the folder blah 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 user modularity arduino IDE ESP8266 compatibility adding support या सो ये एक स्टेप है जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. जो हमने आर्डुइनो का सेटअप किया था उसमें हमने सिंपली IDE डाउनलोड कर ली थी और बोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया था तो उसने डिटेक्ट कर लिया था कि आर्डिनो है और उस पर आप सिंपली कोड को फ्लैश कर सकते हो. बट ESP8266 के लिए ये जो लाइब्रेरी यहाँ पे लिंक है इसको हमें लोकल लाइब्रेरी में ये इंपोर्ट करना पड़ता है पहले ये लिंक. फिर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. फिर इस तरह से आपको एक ये प्रेफरेंसेस होते हैं ये आपको लिंक ऐड करना है एंड देन उसके बाद आपको ये फिर शो हो जाएगा बोर्ड्स मैनेजर के अंदर, राइट. नहीं सॉरी इनकी लाइब्रेरी रहती है एक टूल्स के अंदर बोर्ड्स मैनेजर में. यहाँ पे एक लाइब्रेरी है ESP8266 बाय कम्युनिटी. ये अगर आप सिंपली सर्च करने की कोशिश करोगे इस पॉपअप में तो ये नहीं मिलेगा. ये वो लिंक ऐड करने के बाद ही मिलेगा उसके बगैर आपको ये नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी का पार्ट है, राइट. ये आर्डुइनो की कम्युनिटी जो ऑफिशियल रिपोजिटरीज होती हैं वहाँ पे ये लिस्टेड नहीं रहता है. ये किसी ने ओपन सोर्स ही प्रोजेक्ट बनाया है तो हमें इसको रेफरेंस को हमें ऐड करना पड़ता है एंड देन जाके हम इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं आर्डुइनो के अंदर, राइट. तो या फिर यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे एंड सैम्पल कोड ये हमें दिखा रहा है.
लर्निंग किट का सैम्पल कोड तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। ब्लिंक स्केच, HTTP स्केच, SMTP स्केच रहता है, MQTT स्केच। SMTP हमारा हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे इसमें। ये जस्ट एक मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। HTTP हमारा हम सर्वर होस्ट कर सकते हैं इस पे, वो भी मैं दिखाऊंगा। हम कोई वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं अपने इस छोटे से बोर्ड के ऊपर, या एक लोकल नेटवर्क पे हम एक, जैसे अपाचे सर्वर होता है वैसे ही इस बोर्ड पे हम एक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। वो भी देख रहे होंगे हम। एंड SMTP तो है ही कम्युनिकेशन के लिए। एंड बाकी तो या हम इसको एज अ DDWRTP रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं ओपन VPN के थ्रू अपाचे, एंड ये सारी चीजें हम इसको इम्पर्सनेट करवा सकते हैं, राइट। देन सिक्योरिटी कंसिडरेशन, फर्मवेयर पैचिंग, इन सब कामों के लिए ये यूज किया जा सकता है। एंड या ये कुछ लिंक्स है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी तो चलो है ही। देखो वाईफाई मॉड्यूल इसके साथ है, ये ही एक बहुत बड़ी सुपर पावर है इस चिप की। बिकॉज यूजिंग दिस यू कैन कंट्रोल दिस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसके साथ एक बार IP एड्रेस जुड़ गया, फिर तो मतलब स्काई इज द लिमिट। आप कुछ भी बना सकते हो, इसे लिटरली कुछ भी बना सकते हो। एंड आई गेस ये वाईफाई भी सपोर्ट करता, वाईफाई एंड ब्लूटूथ अगर सपोर्ट करता होगा तो हम इसे ब्लूटूथ एंड वाईफाई जैमर भी बना सकते हैं। जैमर के लिए मेरे पास उतना हार्डवेयर तो है नहीं, बट वाईफाई डीऑथराइजेशन टूल जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड या ये वीडियो में आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ESP क्या है एंड क्या पावर है इसकी, एंड ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है एंड क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। सो या आई एंड दिस वीडियो ओवर हियर एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट